कैसे हो? सब बढ़िया? बिल्कुल। अगेन 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 हम लोग जो है परसेंटेज में आज हम लोग कैसे कैसे सवालों को सीखने वाले, पहले थोड़ा इस पर हम लोग ध्यान देने वाले। ध्यान से मेरी बातें सुनोगे। आज हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को देखने वाले, जैसे कि इफ x परसेंटेज ऑफ 360 इक्वल टू 60 दिया हुआ है, तो यहाँ पर x का क्या वैल्यू होगा ये सीखना है। देन फाइंड x, तो हमको x का वैल्यू निकालना है। क्या हम लोग x का वैल्यू निकाल पाएंगे? इस तरह के प्रश्न को आज सीखने वाले, ठीक है। अगेन 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 इस तरह के प्रश्न को सीखने से पहले आपको इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको इक्वेशन आता है, कैसा इक्वेशन, ध्यान से मेरी बातें सुनोगे। अगर आपको इस प्रकार का इक्वेशन आता है कि 7x/100 इक्वल टू 19 दिया हुआ है, क्या आपको इसमें से x का वैल्यू निकालने आता है? अगर आता है तो दिक्कत आज नहीं होगा। अगर नहीं आता है तो पहले इस तरह के प्रश्न को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं परसेंटेज में, तनिक इस पर विचार विमर्श कर लिया जाए। हम लोग कल के क्लास में क्या क्या पढ़े थे, मात्र 4 से 5 मिनट के अंदर पहले इसको रिकेप कर लेते हैं। मेरी बातें ध्यान से सुनोगे। हम लोग परसेंटेज में कल के क्लास में हम लोग सीखे परसेंटेज का मतलब क्या हुआ। परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, यूं परसेंटेज को देखने पर लगता है हाँ ये तो डिवाइड है। अगर कहीं पर किसी भी नंबर के साथ, जैसे 6% हो गया, 2/3% हो गया, या 1 इंटीजर 2/3% हो गया, या फिर 0.69% हो गया, अगर हमको इन सारे नंबर में से अगर इस परसेंटेज को खत्म करना होगा तो क्या करेंगे हम लोग। सिंपल सा परसेंटेज को देख रहे हैं तो हमको जो है भाग की तरह दिख रहा है। आप खुद देखो परसेंटेज को, इधर से देखोगे तो आपको भाग जैसा, मतलब भाग जैसा जो है ना स्वरूप नजर आएगा। बिल्कुल, अर्थात परसेंटेज जब हटाएंगे, सिंपल सा समझिए, आपको भाग दिया हुआ है। भाग किससे भाग करना है? 100 से भाग करना है अगर परसेंटेज को हटाना होता है। सिंपल सा इसको दिमाग में रखना। अगर कंफ्यूजन होता है किसमें भाग करे किसमें गुना करे, सिंपल सा ये देखो, यहाँ स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है कि हाँ यार भाग करना है, मतलब परसेंटेज हटेगा और हम लोग को डिवाइड करना है। कैसे? यहाँ देखो परसेंटेज हटा रहे हैं, क्या हो गया, 6/100 हो गया। बिल्कुल सही, बस इस प्रकार ही सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या है, 2/3 है ना, 2/3 में भी हम लोग 100 से डिवाइड करने वाले, या 100 लगा देते। हाँ भैया वो तो बात बिल्कुल सही कहे। अगर यहाँ देखो, यहाँ सिंपल सा क्या है, 0.69 ना, पहले 0.69 को उड़ाएंगे, नीचे कितना आ गया, 100 आ गया, अर्थात 69 बाय, समझोगे ध्यान से, 69/100 हो गया। अब इस परसेंटेज के कारण जो है मेरा भाग आएगा, किससे भाग आएगा, 100 से। यहाँ 100 पहले से और 100 से भाग आएगा, यहाँ 00 और लगा देंगे। ये हम लोग कल के क्लास में सीख चुके हैं, बेहतर तरीके से सीखे हैं। अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको किस प्रकार से हम लोग जो है परसेंटेज को खत्म करेंगे। हम जान रहे हैं परसेंटेज का मतलब होता है क्या, 100 से डिवाइड करना। भैया मतलब का होता है, बताएंगे बाद में। देखो यहाँ पर, अर्थात यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग चेंज करना सीखे। पहले हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करेंगे, तब जाके परसेंटेज को हटाएंगे और 100 से डिवाइड करेंगे। ऐसी बातें हम लोग कल के क्लास में बिल्कुल बेहतर तरीके से सीखे थे। यहाँ पर पहले इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने वाले, तो चेंज कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। यहाँ पर कैसे चेंज करेंगे, सिंपल सा बटे लिख दिए, बटे के नीचे 3 है, 3 लिख दिए। 3 का टेबल पढ़ना है, कितना आसान सा, बटे के नीचे 3 था तो यहाँ पे बाई के नीचे 3 लिख दिए, बस, और कुछ नहीं करना। अब ऊपर में संख्या चाहिए हमको, 3 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ेंगे, 3 हो गया, उस 3 में 2 को ऐड कर देंगे, हम लोग का 5 हो जाएगा। भैया ये तो हमका समझ में आवत है। अब परसेंटेज को हटाएंगे, जैसे मेरा परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 20 आएगा, ठीक है। अगर जिस लोग यहाँ पे 6 है, 6 के नीचे 1 छिपा हुआ है, यहाँ 20 लाते हैं, परसेंटेज को जैसे हटाते हैं, तो बिल्कुल ये बातें हम कल सीख लिए थे। यहाँ परसेंटेज को हटाएंगे, नीचे हम लोग का 20 आ जाएगा। इस प्रकार हम लोग जो है परसेंटेज को कन्वर्ट करने सीख लिए थे। किसमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने सीखे थे। हाँ, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने सीखे थे। उसको हम लोग डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करने सीखे थे, और हम लोग उसको जो है रेशो के फॉर्म में कन्वर्ट करने सीख लिए थे। कहीं कोई समस्या, कल के क्लास में बेहतर तरीके सीखे थे। अगेन फिर हम लोग जो है फ्रैक्शन को किस प्रकार से परसेंटेज में चेंज करेंगे, डेसिमल को किस प्रकार से परसेंटेज में चेंज करेंगे, रेशो को किस प्रकार से परसेंटेज में चेंज करेंगे, इन सारे बातों पर विचार विमर्श किए थे। अभी तो हम लोग जान लिए परसेंटेज दिया हुआ है, इसको हम लोग किस प्रकार से फ्रैक्शन में चेंज कर, सब मेरा फ्रैक्शन में चेंज हो गया है।
इसी को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, डेसिमल में चेंज हो जाएगा। इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करके रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी बातें कल की क्लास में हम लोग सीख चुके थे, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं था आपको, बिल्कुल डाउट नहीं होगा। जैसे हम एक सवाल ये लेते हैं, अगर हमको इसको जो है इसको चेंज करना होगा फ्रैक्शन, डेसिमल और रेशो के फॉर्म में, किस प्रकार चेंज करेंगे वो बातें ध्यानपूर्वक समझ लो अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर कल क्लास में कुछ समझ में ना आया हो, आज देख करके सब कुछ सीख लेना है आपको। यहाँ पर 6% है, परसेंटेज को जैसे हटाया तो नीचे 100 लाया। हाँ भैया ये तो हम जानत है, अर्थात ये आपका परसेंटेज जो है फ्रैक्शन में चेंज हो गया। यहाँ बगल में लिख लोगे, क्या लिखना है कि 6% बराबर क्या हो गया, 6% बराबर 6/100 हो गया। ये जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा फ्रैक्शन है। हाँ भैया ये तो हम जानते हैं, ये हमारा फ्रैक्शन है। अगेन फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कितना जीरो दिख रहा, नीचे में डिनोमिनेटर में कितना जीरो दिख रहा है भैया 2 जीरो दिख रहा है। फिर से देखो कितना जीरो दिख रहा है, 2 जीरो। जितना जीरो उतना डेसिमल प्लेस, जितना जीरो उतना डेसिमल प्लेस। ये डेसिमल प्लेस क्या होता है, जैसे 0.235 है, इसमें डेसिमल प्लेस हुआ, डेसिमल के बाद जितना डिजिट होगा उतना डेसिमल प्लेस होता है। इसमें आपका 1 2 3 डेसिमल प्लेस है। अगर हम बोलेंगे 0.02, इसमें कितना डेसिमल प्लेस है, डेसिमल के बाद जितना डिजिट होगा वो हमारा डेसिमल प्लेस कहलाएगा। यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस है। हाँ अगेन यहाँ पर जितना जीरो उतना डेसिमल प्लेस का मतलब क्या हुआ, जैसे 17/10 लिखेंगे, ठीक है। मेरा काम है इसको हमको कन्वर्ट करना डेसिमल में, पहले 17 है, 17 लिख दिए। जितना जीरो उतना डेसिमल प्लेस, कितना जीरो है, 1 जीरो है, अर्थात यहाँ पर मेरा 1 ही डेसिमल प्लेस आने वाला, यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस आ गया। बस यही काम करते हैं, कितना आसान है। अगर 27/1000 लिखा हुआ है, जितना जीरो उतना डेसिमल प्लेस, कैसे बनाएंगे, पहले 27 को लिख लेंगे। हाँ भैया लिख लिए, यहाँ कितना जीरो है, 3 जीरो है, अर्थात हम लोग का 3 डेसिमल प्लेस होने वाला। यहाँ 1 2 3 कुछ नहीं है, जीरो अपने मन से लगाएंगे और डेसिमल जीरो आ जाएगा, मतलब हमको डेसिमल प्लेस ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल यहाँ पर 6 है, 6 लिख लिए भैया, नीचे में 2 जीरो है, अर्थात हम लोग का 2 डेसिमल प्लेस होने वाला। यहाँ पर एक पहले से एक और जीरो लगाएंगे, यहाँ 0.0 अर्थात 0.06, ये आपका कन्वर्ट हो गया डेसिमल में। ये सब चीज हम लोग कल के क्लास में बेहतर तरीके से सीखे हुए हैं, हम लोग बस रिवीजन कर रहे हैं। अर्थात यहाँ पर 6% को हम लोग लिख सकते हैं 0.06, ये हमारा डेसिमल वैल्यू हो गया, ठीक है। अगेन अगर हमको रेशो बोला जाए कैसे क्या करेंगे, सिंपल सा हम लोग क्या लेंगे, फ्रैक्शन वाले वैल्यू को लेंगे। हम चाहते ना तो यहाँ पर भी रेशो निकाल सकते थे, ठीक है। अगेन क्या करना है हम लोग को जो है फ्रैक्शन वैल्यू, इस वैल्यू को लेना है। क्या है हम लोग का 6% इक्वल टू 6/100 है। हाँ भैया वो तो है, अब क्या करें हम लोग, रेशो में चेंज करने के लिए मेरी बात को सुनो, रेशो में चेंज करने के लिए हम लोग हमेशा सिंप्लीफाई करेंगे। रेशो बोलो, रेशो में 100 आ रहा है, सिंप्लीफाई, रेशो में 100 आ रहा है, सिंप्लीफाई, रेशो बोलेंगे 100 आ रहा है, सिंप्लीफाई, मतलब हमको रेशो करने के लिए सिंप्लीफाई करना अनिवार्य है। यहाँ 6 और 100 को सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया, 3/50 हो गया। इसी को हम लोग कह सकते हैं 3:50 कह सकते हैं। क्या ही समस्या था इन सारे प्रश्नों में, बहुत ही आसान प्रश्न था ये सारा प्रश्न। अर्थात 6% को हम लोग लिख सकते हैं 3:50। ये हमारा रेशो में चेंज हो चुका है, किसमें चेंज हो चुका, ये हमारा रेशो में चेंज हो चुका। बस इसी प्रकार हम लोग जो है चेंज करते हैं, फ्रैक्शन में, डेसिमल में, रेशो में। कहाँ समस्या था भैया, ये मत बोलिए भैया 3:50 हुआ है, ये रेशो में कन्वर्ट किए हैं, रेशो का निशान ये, ठीक है। बिल्कुल अगेन ये तो हम समझ चुके थे अच्छे तरीके से कि किस प्रकार हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन, डेसिमल और रेशो में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम लोग का कोई नंबर दिया होगा उसको हमको किस प्रकार से परसेंटेज में चेंज करना, वो एक नजर उसको देख लो। अगर हमको यहाँ दिया हुआ है 5, इसको हमको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। हमको यहाँ दिया 1/2, इसको हमको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। यहाँ दिया 0.2, इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। यहाँ दिया 2 इंटीजर 1/2, इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। कैसे कन्वर्ट करोगे परसेंटेज में, कैसे कन्वर्ट करोगे, सिंपल सा। क्या यहाँ परसेंटेज लगा हुआ है, अगर यहाँ परसेंटेज लगा होता तब देखते, हाँ इधर से देखते हैं, हाँ परसेंटेज नहीं ये तो भाग है, अर्थात हम 1 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ है, यहाँ ढूंढ रहे कहीं पर कुछ निशान आ जाए, कुछ तो होगा डिवाइड का,
कुछ सिंबल नहीं है डिवाइड का, अर्थात इसमें डिवाइड नहीं होने वाला। तो क्या होगा, इसमें आपका 100 से मल्टीप्लाई होगा और परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही। अगेन यहाँ पर 5 है ना, 5 में जैसे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 के साथ साथ परसेंटेज भी आपको लगाना है, बिकॉज इसको हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। भैया भैया किसी भी नंबर में किसी से मल्टीप्लाई कर दिया काम हो जाएगा क्या? हम बताए थे आपको, हम बताए थे 100% का मतलब क्या हो गया, 1 होता है। कैसे 1 हुआ? आपको हम बोलते 100% का मतलब क्या बताओगे? सिंपल सा बोलो भैया भैया यहाँ परसेंटेज लगा हुआ है, जैसे जैसे ही परसेंटेज को हटाया तो हम लोग का 100 नीचे आता है भैया, तो 100 से 100 कट गया, 1 मेरा हो जाएगा। किसी भी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये सारी बातें समझ में ना आई हो ना, ये सारी बातें समझ में ना आई हो, इसको बाहर ही रखो, ठीक है। बस इतना ध्यान में रखो कि हम लोग परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल भैया समझ में आ गया, अच्छे तरीके समझ में आ गया। देखो यहाँ पर क्या करते हैं वो समझो। यहाँ 5 गुना 100%, 500% हो गया। समस्याएं नहीं है, बिल्कुल समस्याएं नहीं होंगी। यहाँ 1/2 है ना, 1/2 को हमको परसेंटेज में चेंज करना है। क्या करेंगे हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई 100% कंप्लीट। ये खत्म, यहाँ 50% हो गया। ये सब खुद बनाओगे। यहाँ देखो इसको कैसे परसेंटेज में चेंज करते, पहले 0.2 में डेसिमल को उड़ाएंगे। चल कौवा और मैना और काम करेंगे। कौवा और कितना हो गया, नीचे डेसिमल प्लेस कितना है, 1 डेसिमल प्लेस है ना, डेसिमल प्लेस कितना है 1। डेसिमल के बाद देखो कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, नीचे में उतना ही 0 आएगा। भैया ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, अर्थात यहाँ पर 1 0 आएगा, 2/10 हो गया। इसको हम कन्वर्ट करने सिखाए हैं, किस प्रकार इसको परसेंटेज में चेंज करते हैं। सिंपल सा 100% से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। ये खत्म, मेरा 20% हो गया। ये सब चीज हम लोग कल के क्लास में सीखे थे। अगर हल्का सा भी डाउट होगा वो सब क्लियर हो रहा होगा। अगर डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। इसको परसेंटेज में चेंज करना है, क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। पहले इस वैल्यू को पहले जो हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, पहले इस वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। चेंज कर ले, हम लोग चेंज करते हैं। क्या करेंगे, सिंपल सा /2 लिख लिए। हाँ भैया /2 लिख लिए। 2 का टेबल पढ़ना है, 2 टाइम्स 4 होगा, 4 + 1 5 हो जाएगा, 5/2 हो गया। अब इसको जो है परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो 100 से मल्टीप्लाई 100% से मल्टीप्लाई, परसेंटेज देना ना भूल जाना, ये ध्यान में रखना। परसेंटेज आपको देना, आप परसेंटेज देना मत भूलना। ध्यान से मेरी बातें समझ लो, बार बार बोल रहे हैं, परसेंटेज देना मत भूल जाना। परसेंटेज के कारण ये सही है, वरना गलत हो जाएगा। यहाँ ध्यान दो। अब क्या करना होगा, सिंपल से ये खत्म। यहाँ सिंपल से मेरा कितना आ गया, बोलिएगा 250 आ गया ना। हाँ 250% आ गया। बस यही छोटा सा काम यही करना होता है। और क्या काम करना होता है, सब तो आसान ही लग रहा है। हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, 5 10 क्वेश्चन देते हैं। 5 क्वेश्चन देंगे आपको कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज को कन्वर्ट करने के लिए फ्रैक्शन डेसिमल रेशो में, और सिंपल सा कोई एक नंबर दिया हुआ रहेगा उसको कन्वर्ट करने के लिए कहेंगे परसेंटेज में। हम उम्मीद करते हैं ये 10 क्वेश्चन आपसे बनेगा, अगर आप कल का क्लास बेहतर तरीके से किए हो तो। अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा ना तो फिर से आप पूछो, हम बताएंगे, समस्याएं नहीं है। आप जितना पूछोगे उतना बताएंगे, लेकिन हाँ पढ़ने का इंटेंट दिखना चाहिए। आप पढ़ाई कर रहे हो, हमें ऐसा लगना चाहिए। अगर हमें ऐसा लगेगा ना मजाक कर रहे हो तो बिल्कुल हम नहीं बताएंगे। देखो यहाँ पर क्या करना है वो समझो। बनाओगे चेंज ऐसे नहीं, चेंज इन फ्रैक्शन कन्वर्ट लिखो, अच्छा रहेगा, ठीक है। कन्वर्ट लिखो, कन्वर्ट इन फ्रैक्शन डेसिमल एंड रेशो। बनाओगे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है 5%। सेकेंड 4/8%। थर्ड 0.45%। फोर्थ 2 इंटीजर 1/6%। हाँ बच के रही हो। अगेन 5 1 इंटीजर 1/4%। चलिए
इतना क्वेश्चन दिए हैं 5 क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन को हमको फ्रैक्शन के फॉर्म में, डेसिमल के फॉर्म में और रेशो के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उम्मीद कर रहे हैं बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। आगे फिर कन्वर्ट इन परसेंटेज, आपको परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना, बस और कुछ नहीं। अभी हम लोग परसेंटेज को इन सारे फॉर्म में कन्वर्ट किए, अब इस नंबर को हम लोग परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हम दोनों चीज सिखा दिए कैसे कैसे कन्वर्ट करना होता, ठीक है। कल के क्लास में ढेर सारा क्वेश्चन भी करवाए थे, ठीक है। अच्छे तरीके से कल क्लास अच्छे तरीके से किए होगे ना। ये सब बहुत आसान लग रहा होगा, बिल्कुल बहुत आसान लग रहा होगा, बस अच्छे तरीके से आप पढ़ाई करते रहो, ठीक है। यहाँ देखो, आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज के फॉर्म में। आपको दिया हुआ है यहाँ पर 3 दिया हुआ है, इसको परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। अगेन 1/4 परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। अगेन क्या है 0.045, इसको आपको परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगेन 2 इंटीजर 1/6, इसको परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना है 1 इंटीजर 1/4। आपको लग रहा होगा डिजिट तो सेम है, लेकिन यहाँ परसेंटेज लगा हुआ है, यहाँ परसेंटेज नहीं लगा हुआ है, दोनों में काफी डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं, मेरी बातें ध्यान से, अगर फिर भी समझ में ना आए ना, एक बार फिर से देख सकते हो वीडियो को, ठीक है। पीछे करके एक बार फिर से देखोगे, ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। आज हमको इक्वेशन सिखाना है, इक्वेशन पर विशेष नजर आपको लगाना होगा। ओके ओके ओके, यहाँ देखो, आज हम लोग इसको सीखने के लिए आपको इक्वेशन आना चाहिए, तो कुछ देर का समय लेंगे, जल्दी से हम लोग इक्वेशन को सीख लेते हैं, जल्दी से इक्वेशन को सीख लेते हैं, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, सारी समस्याएं खत्म। पहले इसको बनाओगे तब आगे बढ़ोगे, इसको पहले बनाओगे उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, इन सब को पहले बनाओगे उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। बार बार बोल रहे हैं ना, अब थक गए बोलते बोलते, पहले इसको बनाओगे उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। हम रुके हुए हैं आपके लिए, हम रुके हैं आपके लिए, पहले इसको बनाओगे, जहां तक बनेगा बनाओगे पहले, जो समझ में नहीं आएगा छोड़ दोगे, बाद में हमसे पूछ लियो, लेकिन जितना ही बनेगा, एक क्वेश्चन बनेगा सबसे, एक ही क्वेश्चन बनाना, लेकिन बनाना जरूर। जो नहीं बनेगा उसको पेंडिंग में रख लेना। हाँ भैया, वो पेंडिंग क्या होगा, वो पेंडिंग बाद में सॉल्व होगा, लेकिन आपको समझना होगा, ठीक है। अगेन यहाँ देखो, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इसको समझने का प्रयास करते हैं। आज हम कुछ आगे सीखने से पहले आपको इक्वेशन की जानकारी होनी चाहिए। अगर इक्वेशन की जानकारी आपको नहीं है तो ये समस्याएं हैं, गंभीर 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 समस्याएं हैं। भैया जी, गंभीर समस्या क्या होता है, तनिक इसके बारे में कुछ 2 शब्द कहिए, बतावत है तनिक, पहले इसको बनाइए, ठीक है। गंभीर समस्या जानना है, इनको पहले सीखना है ना, इक्वेशन सीखना है, पहले गंभीर समस्या सीखना है। यहाँ देखो, अगेन अगेन अगेन, यहाँ पर 6x/5 है, इसको हमको 6x/5 = 10 है। एक बार प्रयास करो, अगर आप जानते हो, सीखे हो, मुझे पता है आप सीखे हो x का वैल्यू निकालना, पहले बनाओगे खुद से। अगर बन गया ठीक है, नहीं बना तो मेरी बातें ध्यान से सुनोगे सिर्फ, और कछु ना करना है, बनाओगे पहले। जल्दी बनाओगे, जहां तक बनेगा। आप मान लो एक स्टेप ही कर सकते हो, हाँ भैया हमको आता है क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। इस 1 का मल्टीप्लाई 6x के साथ करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे, सिर्फ वहीं तक करो ना, एक ही स्टेप आ रहा है, एक ही स्टेप करो, लेकिन प्रयास करना है, ठीक है। बनाओगे, उम्मीद करते हैं बन गया होगा, मोबाइल रोक के बना लिया होगा। यहाँ देखो कैसे कितना आंसर है वो विचार करोगे, हमेशा यहाँ या का सिंबल देना है देना है देना है। तो हम लोग पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते ना, 1 का मल्टीप्लाई 6x, मतलब 6x के साथ 6x हो गया, इस 5 का मल्टीप्लाई 10 के साथ मेरा 50 हो गया। हाँ भैया एक काम करेंगे, हमको x को अकेला करना है ना, क्या करेंगे, इस साइड जो गुना में है, क्या इसमें ऐड है कहीं पे, क्या नहीं है, जो गुना में है इसको छोड़ के बाकी सबको पहले लिख लेते हैं। तो x = 50, कोई डाउट नहीं ना। ये 6 बचा हुआ है ना, 6 मेरा गुना में है ना, गुना को बराबर किधर लाएंगे, मल्टीप्लाई को बराबर किधर लाएंगे, तो डिवाइड होता है। ये सिंपल सा बच्चा वाला रूल सिखाए थे आपको। अब यहाँ से x का वैल्यू मेरा आ गया 2 3 जा 6। भैया जी ये तो बहुत आसान है, 45/3 आ गया, बिल्कुल 45/3, 25/3 होगा ना। भैया जी ये क्या करते हैं आप भी गलती करते हैं, दांत तोड़ देंगे। अरे मेरा दांत मत तोड़ना, छोटा सा दांत ही है। 25/3 हो गया, कोई दिक्कत, समझ में आ गया बेहतर तरीके से, बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ देखो एक और क्वेश्चन बनाओगे, 2x/100 = 45। इसको बना के दिखाओ तो, बनाओगे आप जल्दी से, जल्दी बनाओगे, बनाना है आपको, उम्मीद करते बन ही गया होगा, प्रयास करोगे। बन गया, 3 क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर हल्का फुल्का डाउट होगा वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। देखो यहाँ देखो हम लोग क्या करते, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते, लेकिन अगर सिंप्लीफाई हो रहा है, सिंप्लीफाई कर लेना है,
क्या सिंप्लीफाई हो रहा है दोनों में? क्या सिंप्लीफाई हो रहा है? हाँ हो रहा है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0। यहाँ पर सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। सिंप्लीफाई होने के बाद जो टर्म आया पहले लिखो। यहाँ बचा आपका x/50, यहाँ बचा आपका 45/1। कोई डाउट? कोई डाउट? बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। अगेन फिर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का मल्टीप्लाई x के साथ तो x हो गया, 50 का मल्टीप्लाई 45 के साथ कितना हो जाएगा? भैया 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 सुनिए ना, मेरा हो गया 2250 अर्थात 2250 आ गया होगा आपका। बिल्कुल इतना ही रिजल्ट आया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलो ध्यान से समझोगे। हम यहाँ 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, 5 क्वेश्चन बताने वाले हैं अभी आपको। आप पहले बनाओगे, पहला क्वेश्चन लिखोगे। 250x/100 इक्वल टू 360। नेक्स्ट क्वेश्चन 140x/100 इक्वल टू 900। अगेन 20x/100 इक्वल टू 440 लिखो। चलो था अगेन 15x/100 इक्वल टू 660। एक और क्वेश्चन लिखोगे आप, एक और क्वेश्चन 20x/100 इक्वल टू 1000। ठीक, इस सब को बना के दिखाओ तो देखते हैं आप बेहतर तरीके से बनाओगे, जल्दी बनाओगे। ठीक है, बनना चाहिए आपसे, बनना चाहिए। पहला चीज सिखाएं, अगर सिंप्लीफाई होगा, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके पहले लिखोगे तब जाके x का वैल्यू निकालोगे। आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इसमें से हम कोई एक क्वेश्चन बताते हैं, हम कौन सा आसान क्वेश्चन है, कौन सा आसान क्वेश्चन है, कौन सा आसान क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है, पहले ये बताते हैं। बाकी आप खुद से घर से बना के लाओगे। भैया ये कैसी बातें करते हैं आप, बिल्कुल आसान क्वेश्चन से बताते, बाकी भारी भारी क्वेश्चन हमारे ऊपर छोड़ देते हैं। क्या दिक्कत है? आप बना के नहीं लाओगे क्या? आपको सारा क्वेश्चन बेहतर तरीके से घर से बना के लाना है। ओके, कोई डाउट नहीं। यहाँ देखो, इस क्वेश्चन को देखोगे। ठीक, देखो पहले प्रयास करो, इस क्वेश्चन को पहले खुद से बनाओगे। ठीक है, जो नहीं बनेगा, हमें ना, आपका भाई है ना, फिर क्यों परेशान होना? पहले बनाओगे, हम क्वेश्चन उतार लेंगे, तब तक आप बनाओ। भैया हम आपकी क्वेश्चन उतारने से पहले हम बना पाएंगे क्या? जहां तक बनेगा वहां तक बनाओ, वीडियो रोक करके। ठीक है, पूरा बनना चाहिए। अगर हम लोग पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 0 से 0 खत्म हो गया। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 अर्थात 7x/5 इक्वल टू 900 हो गया। पहला काम है सिंप्लीफाई करना, ऊपर नीचे सिंप्लीफाई, अंश हर का सिंप्लीफाई करना। ऐसा नहीं कोना कोनी सिंप्लीफाई कर रहे हैं। भैया अगर ऐसा आ जाएगा, हम क्या ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते, ये कटा दे क्या? ऐसे कभी नहीं कटाना, ऐसा गलती कभी मत करना। घटाओ में कभी नहीं करता। आपको बस इतना ध्यान में रखना है, ऊपर सिंप्लीफाई, ऊपर नीचे सिंप्लीफाई, ऊपर मत करना, ऊपर का नीचे का सिंप्लीफाई करना है, ऊपर का नीचे का सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोना को नहीं करना है, वो आपका सिर्फ और सिर्फ गुना में होता है, सिर्फ और सिर्फ गुना और भाग में होता है। ये समझ के चलो और कहीं नहीं। बस मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको सिंपल सा ऊपर नीचे सिंप्लीफाई इसलिए कर रहे हैं, ये आसान बन जाएगा आपके लिए, अधिक मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। मेरा ये सोच है आपको मल्टीप्लाई करने से बचाने का। हाँ, अगर आपको मल्टीप्लाई में हमको फेंकने का शौक होता ना, लो जाओ मल्टीप्लाई के बीच में। मेरा ये इच्छा था, लेकिन छोड़ो ना, कितना आपको परेशान करना। आपको आसान ही मल्टीप्लाई सिखाते हैं, जैसे कि आप गलतियां कम करो। अब क्या करेंगे हम लोग? नीचे 1 छिपा हुआ है ना, 1 का मल्टीप्लाई 7x के साथ, 7x हो गया इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ, मेरा 4500 हो गया। अब क्या किया जाए? यहाँ समझो 7 मेरा मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो 7 को छोड़ के पहले सबको उतार लेते हैं। x इक्वल टू 4500 हो गया। अब यहाँ पर 7 मेरा मल्टीप्लाई के फॉर्म में था ना, मल्टीप्लाई को बराबर किधर भेजेंगे? क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड किए लेते हैं। भैया डिवाइड नहीं हो रहा है तो वहीं पर छोड़ देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। x का वैल्यू यही निकल गया। ठीक है, अगर ये सारी बातें x का वैल्यू निकालने आ गया आपको, समझो आज इस तरह के प्रश्न को आप हवा में फूकने वाले हो। ठीक है, जल्दी यहां तक बनाओगे आप, हम रुके हुए हैं आपके लिए, जल्दी बनाओगे। वीडियो रोको ना, यहां तक बनेगा, इसके बाद ही आगे क्लास करना है। यहां तक कंप्लीट होगा तभी आगे का क्लास आप करोगे, वरना नहीं करोगे, यहीं पर छोड़ दोगे। ठीक है, पहले यहां तक क्लास कंप्लीट करोगे आप। आपको क्लास कंप्लीट करना होगा,
ठीक है, क्लास कंप्लीट करोगे, इसके बाद आपको आगे बढ़ना है, आगे की पढ़ाई तभी करनी है, क्योंकि यहाँ पर उसी प्रकार का इक्वेशन आने वाला है। अगर इसी को सॉल्व करने आपको नहीं आवत है तो वहाँ कैसे सॉल्व करोगे? सोचो ना, थोड़ा सा छोटा सा दिमाग लगाने का प्रयास करोगे, कैसे सॉल्व कर लोगे? वहाँ पे नहीं सॉल्व होगा ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले आप इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करो। अगर जहाँ डाउट होगा पहले पूछो, डाउट को समझो अच्छे तरीके से, उसके बाद आगे बढ़ना। बनाओगे जल्दी से, बनना चाहिए आपसे, बन गया होगा भैया, भैया कब का बना चुके हैं। बिल्कुल, यहाँ देखो क्या करना है क्या नहीं करना है, उन सारी बातों पर हम विचार विमर्श करने वाले हैं। ठीक है, विचार विमर्श करेंगे। ओके भैया, ओके ओके, आपकी बातें हम समझते हैं, बेहतर तरीके से समझते हैं, कहीं कोई डाउट भी नहीं होता है। ओके, यहाँ देखो क्या करना है, आपके सामने यही क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है, x परसेंटेज ऑफ 360, x परसेंटेज ऑफ 360। पहले एक क्वेश्चन तो हम बता दें आपको, उसके बाद न बनवाएंगे, ढेर सारा क्वेश्चन। अब x का वैल्यू क्या होने वाला है, इस पर विचार करेंगे। देखो यहाँ क्या होगा। पहली बात, हम ऑफ का मतलब क्या होता है, पहले देखो x परसेंटेज दिया हुआ है, x परसेंटेज दिया, इसका मतलब क्या हुआ? अगर कहीं पर 6 परसेंटेज रहता है, हम क्या करते हैं, तुरंत यूं देखते हैं, हाँ ये तो डिवाइड हो रहा है, अर्थात इसमें हमको 100 से डिवाइड करना होगा। क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा क्या करेंगे, इसमें जैसे ही 100 से डिवाइड करेंगे यह आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर काटा काटी होता है तो काटना है, अगर काटा काटी ना होता है तो रहन देना है। क्या होता है तो काट देना है। उम्मीद करते हैं इतना जरूर समझ गए होंगे कि परसेंटेज को हटावत है तो 100 से डिवाइड करते, ये हम लोग स्टार्टिंग से सीखते आ रहे हैं। सेम वही चीज यहाँ पर परसेंटेज था ना, परसेंटेज को हटाएंगे, नीचे मेरा 100 आ भी जाएगा। जैसे ही 100 आएगा बाकी सबको हो बहु छाप लेंगे, छप्पा छप्पी कर लेते हैं, ऊपर से जितना चीज दिख रहा है सबको लिख लिए। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इस 360 का मल्टीप्लाई x के साथ, 360 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो हम लोग का 360x हो गया बटे 100 इक्वल टू 60। यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात, इसके बाद खुद कर सकते हो आप। यहाँ तक पहले बोलोगे, यहाँ तक कहीं भी डाउट है पहले पूछो, यहाँ तक में जल्दी से, यहाँ तक में हल्का फल्का भी डाउट है पहले पूछो। अगर यहाँ तक समझ में आ गया पहले आप यहाँ तक पहुंच जाए, जल्दी से यहाँ तक पहुंचोगे आप, यहाँ तक पहुंचो। अगर समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं समझ में आया, जो भी स्टेप समझ में नहीं आया वो पूछने का प्रयास करो। क्या किया हम लोग, सुनो, इस तरह के प्रश्न में यहीं तक जो चैलेंज होता, उसके बाद सिंपल सा इक्वेशन सॉल्व करने सिखाएं आपको। उस इक्वेशन को सॉल्व करोगे काम हो जाएगा। बात को समझने का प्रयास करो। ये 3 लाइन आप सीख लो बेहतर तरीके से, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल होता। कैसे, हम बोलेंगे टोटल 500 नंबर का एग्जाम हुआ, अगर आपको 350 नंबर आए हैं तो कितना परसेंटेज आया, कितना परसेंटेज आया, मतलब बताइएगा कितना परसेंटेज आपको आया। अगर आपका जो है ना टोटल 500 नंबर का एग्जाम है और आपको 350 नंबर आया, इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो आप। तो बताओगे कितना परसेंटेज नंबर आया, आप x का वैल्यू निकाल के बताओगे यहाँ से। लेकिन इसको बनाने के लिए आपको यहाँ तक कम से कम अच्छे तरीके से ये स्टेप सीखना होगा, तभी आप बता सकते हो। हमारे 500 में अगर टोटल 350 नंबर आए तो हमें कितना परसेंटेज नंबर आया, तभी आप बता सकते हो, वरना नहीं बना पाओगे। इस बात को समझने का प्रयास करो, ठीक है। वैसे हम आपको मौखिक बता सकते हैं क्या करना है, 350 से 500 से डिवाइड करना है और गुना क्या कर देंगे 100 कर देंगे, मेरा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो जानते हैं शॉर्टकट तरीका, लेकिन इक्वेशन के थ्रू अगर सॉल्व करना हो, कैसे सॉल्व करोगे वो भी सीखना होगा ना आपको। इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं सीखना होगा, ठीक है। ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ से, डेली लाइफ से जुड़ा हुआ सवाल है। डेली में आपके जो है आपके आसपास क्या मैथ का प्रयोग हो रहा है, कम से कम उन सारे मैथ को सीखना है आपको। ये आपका साइन कॉस टैन थीटा ना है जो सोच रहे अरे रहन दो ना, साइन कॉस टैन थीटा वो आएगा तो हमको परेशान करेगा, वो नहीं है। ये क्या है, ये आपका जो है डेली लाइफ में काम पड़ने वाला, ठीक है। समझ रहे हो, बिल्कुल समझ रहे होगे। कहीं जा रहे हो आप, कहीं जा रहे हो, मॉल चले गए हो, ठीक है, वहां पर जो है ना 500 रुपए का सामान था, उस पर x परसेंटेज का डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। जैसे x परसेंटेज का डिस्काउंट मिला, आपको उस सामान 350 रुपए मिलने लगे। बताओगे उस कितना परसेंटेज डिस्काउंट मिला होगा। अब लो, ये भी होता है, हाँ
ठीक है। तो मेरी बातों को सुनो, ये आपके रियल लाइफ से, डेली लाइफ से रिलेटेड सवाल है, तो कम से कम इसको बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास करना है आपको। यूं नहीं सीख रहे हैं, समझ में आया ठीक, नहीं समझ में आया तो छोड़ देंगे, वो काम मत करो। कभी ना कभी आपकी लाइफ में ऐसा सिचुएशन आने वाला है, आपकी आपसे छोटे जो भी है, भाई बहन बेटा बेटी, भैया बेटा बेटी कहाँ से आ गया जो भी है वो अगर पूछेगा जीजी भैया भैया एक बात बताइए ना, क्या क्या कि भैया सुनिए दीदी, अगर मेरा जो है टोटल 500 नंबर का एग्जाम था, उसमें हमको जो है ना 200 नंबर आया, हमको कितना परसेंटेज नंबर आया, कैसे बताओगे वहां पर? अगर नहीं आता है तो दिक्कत हो जाएगा ना, बात को समझना सीखो। हाँ भैया वो तो समझ में आ गया, अब क्या करना, ये हम तो पूछना था। अच्छा ऐसे ऐसे प्रश्नों को और पूछ लेंगे, क्यों परेशान हो रहे हो आप? यहाँ देखो हम लोग क्या किए, सिंपल सा परसेंटेज को हटा, नीचे डिवाइड हो गया। हाँ अब 360 ऑफ था, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 360 का मल्टीप्लाई x के साथ 360x हो गया, बटे 100 कर दे इक्वल टू 60 हो गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने हम लोग सीखे हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x को हम लोग अकेला करने वाले हैं। बनाओगे आप जल्दी से बन गया होगा। यहाँ देखो क्या करना है वो समझो, 0 से 0 कट गया, काटा काटी हो गया, यहाँ कितना बचा भैया यहाँ पर आपका 18, यहाँ पर 5, अर्थात 18x बाय 5 निकल गया इक्वल टू 60 है। यहाँ बटे 1 है, इस 1 का मल्टीप्लाई 18x के साथ 18x हो गया, 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ मेरा 300 हो गया ना, बिल्कुल। अगेन x यहाँ मल्टीप्लाई 18 मेरा मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, 18 को छोड़ के सबको पहले लिख लेने का, उसके बाद क्या करना है, 18 मेरा मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, ये उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इस सब को सॉल्व कर लेना, काम हो गया। तो मेरा x का वैल्यू 50/3 निकल गया, x का वैल्यू 50/3 निकल गया, x का वैल्यू 50/3, बस यही, अर्थात मेरा x का वैल्यू 50/3, हम बोल सकते हैं x की जगह 50/3 लिख देंगे। कितना हो गया 50/3 परसेंटेज का। अगर हम लोग समझोगे ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अगर टोटल मेरा मार्क्स 360 है, उसमें से हमको जो है 50/3 परसेंटेज आया, 50/3 परसेंटेज को ही हम लोग 60 के बराबर बोल सकते हैं। समझ में आया? अगर हम 360 टोटल नंबर का एग्जाम दिए, हमको कितना परसेंटेज नंबर आया, 50/3 परसेंटेज नंबर आया, अर्थात कितना नंबर, 60 नंबर आया। ये तो समझ में आ रहा है भैया, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, आप मेरी बातों को समझने का प्रयास करो, जानने का प्रयास करो, ठीक है? समझ रहे हो? आप 2 मिनट रुकोगे, ठीक है? हम आपको पहले 5 क्वेश्चन दे देते हैं, 5 क्वेश्चन बनाओगे तत्काल के लिए, ठीक? फिर आएंगे, फिर समझाएंगे बेहतर तरीके से। पहले प्रयास करोगे, कम से कम 5 क्वेश्चन प्रयास करोगे, ठीक है? ओके, आप 5 क्वेश्चन प्रयास करोगे। समय बताते कुछ नहीं, समय बहुत ज्यादा हो जाता है ना। पहला क्वेश्चन लिखोगे आप, इफ, अभी तो और बेहतर सवाल करने वाले हम लोग। इफ x परसेंटेज ऑफ 500 इक्वल टू 360, बताना है x परसेंटेज, x का वैल्यू क्या होगा। अगेन इफ x परसेंटेज ऑफ 400 इक्वल टू 250, अगेन इफ डैश परसेंटेज ऑफ डैश मतलब x वहां छुपा हुआ 900 इक्वल टू इज, पूछने का तरीका खाली अलग अलग रहेगा, वहां कंफ्यूज ना करो, इसलिए हम भी ऐसा पूछ रहे हैं। 150 यहां लिखोगे, x परसेंटेज ऑफ 300 इक्वल टू 450। एक लास्ट क्वेश्चन, 5% ऑफ x इक्वल टू 900। ये हम नहीं बताएं आपको, ठीक है? हम प्रयास करेंगे, ये आपसे खुद से बनना चाहिए। हम आते हैं 2 मिनट के अंदर, ठीक है? आप जो है यहाँ तक बना के रखोगे, बस तुरंत आए, ठीक है? तुरंत आए, यहाँ तक अच्छे तरीके से बनाओगे। 5 क्वेश्चन बनना चाहिए, ये लास्ट क्वेश्चन छोड़े हैं बस आपके लिए। हम चाहते हैं ये लास्ट क्वेश्चन आपसे बनेगा। ओके, ठीक। यहाँ देखोगे, यहाँ देखना है, समझना है। हम लोग ये सारी बातें समझ चुके हैं। एक लास्ट क्वेश्चन ये समझा देते, अगर आपसे सही बना होगा
समझो एक बात, ये क्वेश्चन बन गया होगा ना, डब्बा का मतलब यहाँ पर आपको एक्स पुट करके तब बनाना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन रहेगा आपके टेस्ट पेपर में, तो वहां कंफ्यूज ना करो, इसलिए एक दो क्वेश्चन ऐसा हम दे दिए थे। यहाँ पर इस क्वेश्चन मतलब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर आपको एक्स का वैल्यू बताना है ना, कैसे बनाएंगे वो समझने का प्रयास करो। और सुन लो और समझ लेना, ध्यान पूर्वक समझ लेना कि अभी हम लोग इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, एक लेक्चर और इसका, अभी देखो इसका लेक्चर यहीं पर समाप्त करेंगे, इसका एक लेक्चर और करने वाले, उसमें जितना ही वर्ड प्रॉब्लम होगा, लैंग्वेज वाला सवाल, वो सारे सवाल को सॉल्व उसमें करने वाले। आज कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए देंगे आपको, ध्यान से सुनना है, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5% ऑफ एक्स परसेंटेज, एक्स है ना, सिंपल सा, पहले परसेंट को हम लोग किस में चेंज करते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। कैसे चेंज होगा वो बातों को समझना है आपको। यहाँ 5 है ना, हाँ 5 है, बाय लिख दिए, परसेंटेज का मतलब नीचे 100 आ गया, ऑफ का ऑफ, एक्स का एक्स इक्वल टू 900 हो गया। अब सिंपल सा यहाँ पर 5 और 100 सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, या फिर पहले मल्टीप्लाई करो, 5 गुना एक्स कितना हो गया, 5x हो गया, बाय 100 इक्वल टू 900। अब यहाँ पर क्या करना है, पहले सिंप्लीफाई करना होगा, 5 और 100 खत्म हो गया, तो कितना हो गया, x बाय 20 इक्वल टू 900, मल्टीप्लाई कर देंगे, x गुना 1 x हो गया इक्वल टू 20 गुना 900, हम लोग का हो जाएगा 18,000 हो जाएगा, ठीक है। इतना रुपए, इतना x का वैल्यू निकल गया हम लोग का। समझ लो ध्यान पूर्वक कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इन सारी बातों को समझना होगा आपको, ठीक है। बातें समझ में आ गई, बातें समझ में आ गई, बातें समझ में आ गई, ठीक है, समझ में आ गया होगा, बस इतना ही करते हैं, ठीक है। चल समझ में आ गया। और एक चीज और, आपको होमवर्क में क्या क्या बनाना है उसको देख लेते हैं तनिक, उसको देख लेते हैं तनिक। होमवर्क में क्या क्या बनाना है, क्या क्या बनाना है, टेस्ट पेपर का जो जो बनेगा सारा बना लोगे क्या, थोड़ा रुकोगे, हम डाउनलोड कर लेते हैं, आपका बुक डाउनलोड नहीं है, थोड़ा रुकोगे आप, ठीक है। ध्यान से मेरी बातें सुनोगे, होमवर्क में क्या क्या बनाना है उसको ध्यान से समझना है, ठीक है। होमवर्क में आप बनाओगे पहला नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, लार्जेस्ट नहीं बताइए, बता देते हैं आपको, वाट परसेंटेज, जहां देखो क्वेश्चन ऐसा रहेगा ना, वाट परसेंटेज ऑफ, है ना, वाट परसेंटेज ऑफ, वाट का मतलब यहाँ एक्स है, एक्स परसेंटेज ऑफ, ठीक है, बनाओगे ऐसे लिखा हो, वाट परसेंटेज ऑफ 2/9 इज 1/45, तो वाट परसेंटेज बोला गया, वाट परसेंटेज का मतलब हुआ एक्स परसेंटेज। जहां पर भी वाट परसेंटेज लिखा होगा इसको नोट डाउन कर लो, जहां पर भी वाट परसेंटेज लिखा होगा, वाट परसेंटेज का मतलब होता है एक्स परसेंटेज, ठीक है, उसको लैंग्वेज में लिख दिया गया है वाट परसेंटेज, ठीक। ये बातें ध्यान में रखनी है। तो बनाओगे आप 7 नंबर बनाओगे, अगेन अच्छा, ये बताएंगे अच्छे तरीके से, वरना बना सकते हो, 8 नंबर ही बना सकते हो। क्वेश्चन कहा गया है, ए नंबर डिक्रीज्ड बाय 30% गिव्स 84, द नंबर इज, कोई नंबर है नहीं पता नंबर, तो नंबर को x मान लेंगे, x ऑफ 30% इक्वल टू 84, x का वैल्यू निकाल लेना है, बन जाएगा। बनाओगे, नहीं बनेगा हमें ना, हम बताएंगे फिर, ठीक है। डिक्रीज किया जा रहा है ना, इसको छोड़ दो, इसको हम बताएंगे, कुछ अलग करना होगा इसमें, रहने दो इसको। अगेन 9 नंबर क्वेश्चन, फिर 10 नंबर क्वेश्चन बनेगा, वाट परसेंटेज वाला है, ठीक है, बिल्कुल। फाइव परसेंटेज ऑफ विच नंबर इज, 12 नंबर बनाना है आपको, 13 नंबर, कल इसका लास्ट क्लास होने वाला, तो 13 और है क्या, नहीं यार, 14 भी है, 14 भी प्रयास करके बनाने का। इतना सारा आज आपको होमवर्क मिल चुका है, इस सब को कंप्लीट करोगे, इन सब को कंप्लीट करोगे। एक कंपेयर वाला बताते हैं, कंपेयर कैसे करना है, कंपेयर करने के लिए सीख जाओ। 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन ना, 6 नंबर क्वेश्चन बताना है, इसमें लार्जेस्ट कौन होगा बताते हैं, ध्यान से समझोगे। 6 नंबर क्वेश्चन समझ लो आज, ठीक है। कल सिर्फ आपको लैंग्वेज वाले सवाल को बताएंगे।
उम्मीद करते जो सब क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं सारा क्वेश्चन बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा, कहीं कोई समस्या नहीं हुआ होगा। समस्या होगा ना बस पूछना सीखो, नहीं पूछोगे समस्याएं और बढ़ती रहेंगी। यहाँ देखो बोला गया विच इज लार्जेस्ट इन, यहाँ कुछ आपको नंबर दिया हुआ है, कौन कौन सा आपको बताना है इसमें लार्जेस्ट कौन है। क्वेश्चन देखो विच इज लार्जेस्ट, 6 नंबर क्वेश्चन तब बनाओगे, बता रहे हैं विच इज लार्जेस्ट in 8 integer 1/3 percentage, 4/25 and 0.15 ठीक है। बताना इसमें लार्जेस्ट कौन है, इसमें लार्जेस्ट कौन है ये हमें बताना है। ध्यान से समझोगे कैसे क्या करना है। तीनों नंबर पहले लिख लेंगे, क्या क्या है 8 इंटीजर 1/3 परसेंटेज, फिर क्या है 4/25 है, फिर 0.15। इस सब को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो करते हैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट। इसका पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। हाँ भैया यहाँ क्या होगा बाय 3 लिख दिए हम लोग। यहाँ पर 3 8 24, 24 से 1 25, 25/3 हो गया। परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने सीखे हैं, ठीक है। यहाँ क्या है 4/25, इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ 15 है ना, 15 लिख लिए। कितना डेसिमल प्लेस है 2 डेसिमल प्लेस है। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 1 into 2 डिजिट है, अर्थात नीचे में 1 पर 2 0 आ गया। कौवा और मैना और भी कर सकते हो आप, ठीक है। अगेन यहाँ पर ये नंबर आ गया आपका, हाँ भैया ये नंबर आ गया। इस सब को सिंप्लीफाई करना है, कर लो, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो, आसान हो जाएगा, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। देखते हैं सिंप्लीफाई करके देखते हैं। कितना हो गया 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 दूनी 50। ये क्या करती है हम, हाँ ठीक है, ठीक है 5, हाँ ठीक है 12, 1/12 निकल गया। यहाँ पर सॉल्व कर दे, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 20। अर्थात यहाँ पर हम लोग 1/12 आ गया, 4/25 आ गया। वरना एक काम आप और कर सकते हो, इस सबको 100 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर 3/20 आ गया। इसका एलसीएम लेना है। क्या करना है, एलसीएम लेना है। सुनो ध्यान से, जब भी ऐसा सवाल आएगा ना कोशिश करना है सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाए। हम रहते ना आपकी जगह, हम बिल्कुल ऐसा नहीं करते। इसको 100 बनाते, इसको 100 बनाते, इसको 100 बनाते। लेकिन अभी आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। सिंपल सा सबको सिंप्लीफाई कर करके लिख लेना है। अब क्या करेंगे 12, 25 और 20 का एलसीएम निकालना है। निकालते हैं। 12 क्या क्या है 12, 25 और 20, 12, 25 और 20। पहले यहाँ तक समझ में आया, पहले यहाँ तक आ जाओ तब आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ तक बिना देखे पहुंचो, आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है। यहाँ तक बिना देखे आ जाओ पहले अच्छे तरीके से। आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं देखना है, यहाँ तक पहले आपको आना है, पहुंचना है पहले यहाँ तक पहले पहुंचो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक पहले पहुंचो, ठीक, पहुंच गए होगे, बेहतर तरीके से पहुंच गए होगे। अब सिंपल से जैसे भिन्न का जो मान लो यहाँ प्लस रहता, यहाँ प्लस रहता, कैसे हम लोग करते, पहले एलसीएम निकालते, एलसीएम निकालने के बाद सिंपल से इसको सॉल्व करते। सेम वही चीज करना है, जहां प्लस है वहां पे आपको कोमा रखना है, बस और कुछ नहीं करना है। आपको सिखाए हैं ऐसा, ठीक है। तो क्या है 12, 25 और 20 है ना, 12, 25 और 20 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। निकालते हैं, क्या दिक्कत है, 2 से किए। हाँ भैया ये तो बहुत आसान लग रहे हैं, मुझे पता है ये आसान है। 2 से 3, 25, 5, 5 से 3, 5, 1, तो यहाँ 10 दूनी 20, 5 दिया 15, 15 गुना 20, 300 निकल गया। अरे 300 ऐसे भी निकल रहा था, बेकार हम लोग। अरे कोई बात नहीं, 12 से हम लोग 300 में कर रहे हैं, ठीक है। 12 से भाग कर रहे हैं 300 में, तब यहाँ डायरेक्ट कटाना नहीं था आपको। अरे कोई बात नहीं 12 से 300 में भाग करेंगे, कितना होगा वो देखते हैं। 12 से भाग किए कितना हो जाएगा, 12 से भाग के कितना हो जाएगा, जल्दी बताओगे भैया 12 से भाग कर रहे हैं 300 में, कितना होगा 12 कम 12 दूनी 24, हाँ 12 दूनी 24, तो यहाँ 24 आ गया, यहाँ 6 आया, 12 25 25 आया, यहाँ 25 लिख देंगे, कोई दिक्कत। कोमा को कोमा फिर इस 25 से 300 में डिवाइड करें। जानते हो एक बार जानते हो क्या, कुछ नहीं जानते हो। यहाँ देखो 25 से कम 25, 5 हो गया, 25 दूनी 50, 12 निकला, 12 गुना 4 48, कोमा। अगेन 20 के पहाड़ा में 300 कितने बार में आएगा भैया 20 के पहाड़ा में 300 भाग करके देख लेते हैं ना, इसमें क्या दिक्कत है। 20 के पहाड़ा में 300 कितने बार में आएगा, हाँ 15 बार में आ गया ना, बिल्कुल 15 बार में आ गया ठीक है। 15 गुना 3
45। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इस परसेंटेज का वैल्यू कितना निकल गया 25/300, इसका वैल्यू कितना निकल गया 48/300, इसका वैल्यू कितना निकल गया 45/300। कौन सा बटा है, कौन सा बटा है, ये 48/300 बटा है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 48/300 बटा संख्या है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये आपका ग्रेटर होने वाला। समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया। इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं 25/300, 48/300, 45/300। इसमें कौन ग्रेटर है, ये वैल्यू इसका आ गया, ये वैल्यू इसका आ गया, ये वैल्यू इसका आ गया। इसमें ग्रेटर बीच वाला नंबर है, हम लोग यहाँ लिख देंगे सिंपल सा hence the largest number is hence the largest number कौन हो जाएगा लार्जेस्ट नंबर 4/25। ये बीच वाला नंबर ना लार्जेस्ट हो रहा था, ये बीच वाला नंबर लार्जेस्ट हो रहा है ना, तो ये नंबर आपका लार्जेस्ट रहा। इस तरह हमको बनाना होता है। ठीक है, एक और तरीका है, बोलोगे अगर ये तरीका समझ में नहीं आएगा तो वो तरीका सिखाएंगे, लेकिन ये तरीका आपके लिए बेस्ट है। सिंपल सा, जैसे आप फ्रैक्शन का ऐड करते हो सेम उसी तरीके से ये बनने वाला है। मजा आएगा बनाने में। ठीक है, तो कल का होमवर्क, ये सारा होमवर्क हो गया, सब बना के लाओगे। फिर हम लोग कल के क्लास में जो है लैंग्वेज पर जितना सवाल पूछा गया है परसेंटेज में, सारे सवाल को कवर कर लेंगे। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक।